शुभ आशीर्वाद सभी छात्रों को। आज हमारा विषय व्याकरण का जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जिसमें बच्चे लगभग गलतियां करते हैं और हर बार समझाने के बाद भी भूल जाते हैं कि कैसे क्या है। और पत्र लेखन का फॉर्मेट यदि हम अच्छी प्रकार से सीख जाएं तो फिर शायद कैसा भी पत्र हो उसमें गलतियां नहीं होती हैं। फिर भी बहुत बार प्रयास किया जाता है और स्टूडेंट जब भी पत्र लिखने की बात आती है तो भूल जाते हैं कि क्या सिस्टम होता है। फिर वही 2 लाइनें उटपटांग कैसे भी लिख देते हैं और समझ से बाहर होती हैं। तो हर बार स्कूल में जब किसी भी समस्या आने पर आपसे पत्र लिखवाया जाए तो आप गलतियां करते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप अच्छे प्रकार से उनको देखिए, समझिए और पत्र लेखन की जो प्रक्रियाएं हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिए। आजकल समस्या क्या है कि पत्र लेखन कई प्रकार से जो है जैसे हेल्प बुक है उसमें चेंज कर दिए जाते हैं। पता नहीं कैसे-कैसे ढंग जो है वो आ गए हैं। पत्र लिखने का सिस्टम जो है वो मेरे अनुसार जो है सही नहीं रहा है। वैसे तो पत्र लेखन की प्रक्रिया ही समाप्त होती जा रही है, वो अलग बात है। फिर भी आप सीख रहे हैं और शिक्षा का केंद्र बिंदु यदि आप परीक्षा की बात करें तो उसके अनुसार भी हमें पत्र लिखना आना चाहिए और कभी-कभी आवश्यकता पड़ती है पत्र लिखने की तो हमें अच्छे प्रकार सीख लेना चाहिए। आते हैं पत्र लेखन पर, तो पत्र के कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो मुख्य रूप से पत्र को जो है हम लिखेंगे कि विभाजित या भाग जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से पत्र को 2 रूपों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में विभाजित किया गया है तो आपने बहुत बार पढ़ लिया है क्योंकि आपने 8th क्लास में भी 7th क्लास में भी तो 6th क्लास से लेकर आपको पता है कि एक अनौपचारिक पत्र होता है और दूसरा हमारा भेद होता है औपचारिक पत्र। तो बहुत बार समझाया जा चुका है कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र की बात करें तो ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं। मैं बता देता हूँ, लिखकर समझाते हैं। औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का अर्थ होता है कि जो हमारे परिजनों को लिखे जाते हैं, हम स्वयं जो है पत्र लिखते हैं, जो ऑफिशियली नहीं होते हैं, तो ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं। व्यक्तिगत पत्रों को औपचारिक पत्र की श्रेणी में रखा जाता है। व्यक्तिगत पत्र अर्थात सगे संबंधी, मित्र, भाई बहन, मामा, चाचा, यानी सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र जो होते हैं वो मित्र को भी हो सकता है, भाई बहन को, मामा, चाचा, ताऊ आदि सभी को जो है लिखित हो सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा औपचारिक पत्र। दूसरा औपचारिक पत्र कार्यालयीय पत्रों को कहा जाता है। जो कार्यालय में लिखे जाते हैं अर्थात कि ऑफिशियली जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हीं को हम जो है औपचारिक पत्र कहते हैं। प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, जो भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, व्यापारियों जैसे पुस्तक विक्रेता आदि जो भी हैं, व्यापारियों,
ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक, आप किसी अखबार के संपादक को पत्र लिखना आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र होते हैं अर्थात किसी ऑफिशियली कार्य में, जैसे स्कूल में लिखा जाता है कार्यालय पत्र, प्रधानाचार्य के पास, प्राचार्य के पास, प्रिंसिपल के पास, पदाधिकारी जो अनेक पदों पर बैठे लोग हैं, व्यापारी है, ग्राहक है, पुस्तक विक्रेता है, संपादक है आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं वो सारे कार्यालय पत्र क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब सबसे पहला जो भेद है होता है अनौपचारिक पत्र। इस पे आते हैं अनौपचारिक। औपचारिक पत्र देखते हैं अर्थात जो सगे संबंधी आदि को लिखे गए पत्र हैं वो क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब हम आते हैं अनौपचारिक पत्र के भाग क्या है, अर्थात हमें अनौपचारिक पत्र लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना, यानी कौन कौन से भाग बनेंगे अनौपचारिक पत्र के, तो वो देखना है कि क्या क्या जरूरी है अनौपचारिक पत्रों में। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर भेजने वाले का पता यानी प्रेषक का पता होता है, यानी हम भेज रहे हैं तो हमारा पता होता है सबसे पहले। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम, यहाँ प्रेषक का पता योजक चिन्ह डैश लगाना था मुझे। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम यानी सबसे पहले प्रेषक का पता लिखा जाता है। प्रेषक का पता लिखा जाता है। यह पता पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी अनौपचारिक पत्र लिखते हैं सगे संबंधियों को, मित्र को, भाई को, बहन को जब पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि बाईं ओर जो है यानी हमारे लेफ्ट हैंड को हम जो है पत्र में क्या लिखते हैं, अब प्रेषक यानी भेजने वाले का पता लिखते हैं। अर्थात हम होते हैं जिसके पास भेजना है उसके पास नहीं, प्रेषक होता है जो भेजने वाला है, यानी हम जो है भेजने वाले हैं तो हम अपना पता लिखते हैं। फिर तिथि दिनांक में कहाँ लिखे जाते हैं ये ध्यान रखना होता है। तिथि दिनांक जो है प्रेषक के पते के ठीक नीचे बाईं ओर, यानी बाईं ओर ही लिखना होता है। जिस साइड से हम लिखना शुरू करते हैं तिथि लिखी जाती है यह तिथि उसी दिवस की होनी चाहिए, उसी दिन की, कहने का अभिप्राय है होनी चाहिए जब पत्र लिखा जा रहा है। जब पत्र लिखा जा रहा है उसी दिन की जो है ये तिथि होनी चाहिए। और इसमें एक विशेष बात है, नोट मैं नीचे लिख देता हूं कि ध्यान क्या रखना है। प्रेषक अपना पता लिखने के बाद एक लाइन को खाली रखे, लिखने के बाद एक लाइन खाली रखकर तब तिथि लिखे। जब प्रेषक अपना पता लिख ले उसके बाद एक लाइन को खाली रखकर ही तिथि लिखनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट इसके भाग पर, महत्वपूर्ण भाग जो आता है
संबोधन तिथि के फिर आता है संबोधन। संबोधन आता है तो तिथि के बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित किया जाता है। संबोधित किया जाना पुकारना होता है कि उसको हम किस तरीके से जो है संबोधित कर रहे हैं, कि प्रिय मित्र या प्रिय भ्राता या पूजनीय पिता आदि संबोधन में आते हैं, तो संबोधित किया जाता है। संबोधित का अर्थ लिख देता हूं मैं। संबोधित का अर्थ है किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए, किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द, जो किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, संबोधन होता है। तो संबोधन के लिए कुछ शब्द हैं। संबोधन के लिए प्रिय, पूज्य, पूजनीय, स्नेही शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आदरणीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। आदरणीय पिताजी, माताजी, ये और प्रिय भ्राता जी, प्रिय मित्र आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पत्र लिखते हैं तो हम देखते हैं कि ये मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र लिख रहे हैं, बड़ों को लिख रहे हैं तो पूज्य या पूजनीय लिख रहे हैं, और यदि छोटे को स्नेही लिख रहे हैं, स्नेह आदि आदरणीय बड़ों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ जो है इसमें संबोधित शब्द हैं जिनका प्रयोग करके हम पत्र लिखना जो है शुरू करते हैं। अब आता है नेक्स्ट अभिवादन। अभिवादन होता है यानी पहले पता होता है, फिर तिथि होती है, फिर हम संबोधन करते हैं, पूजनीय पिताजी, दादाजी या प्रिय मित्र का प्रयोग करते हैं, फिर अभिवादन करते हैं उनका, यानी नमस्कार करके, चरण स्पर्श करके, तो वो अभिवादन होता है। तो अभिवादन क्या है, संबोधन के बाद नमस्कार, सादर चरण स्पर्श, दूसरे वाला चरण स्पर्श और प्रणाम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये होता है अभिवादन का। ये हमारा जो है विषय वस्तु से पहले का है, अभी हमें पत्र लिखना नहीं, उससे पहले शुरू किया गया जो भी कार्य है वो सारा ये दिया गया है कि कैसे कैसे है। अब हम आते हैं 5वें पार्ट पर, विषय वस्तु, अर्थात जो सब्जेक्ट हमें दे रखा है उसके आधार पर हमें कैसे लिखना है, वो है विषय वस्तु। अभिवादन के बाद यानी जब हम प्रणाम नमस्कार कर लेते हैं उसके बाद मूल विषय वस्तु को क्रम से लिखा जाता है। अब ये विषय पर निर्भर करता है कि वो जन्म की बधाई के बारे में है या किसके बारे में है, तो वो जहां तक संभव हो, इसमें कुछ बातें और लिख देता हूं मैं, जहां तक संभव हो अपनी बात को छोटे छोटे परिच्छेदों में, परिच्छेद का अर्थ होता है जो पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, वो पैराग्राफ जिसको कहते हैं, लिखने का प्रयास करना चाहिए। यानी पैराग्राफ बना के जो है लिखने चाहिए। 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ बनाया, फिर दूसरा बना दिया, इस प्रकार जो है बनाने चाहिए। ये है 5वीं बातें।
फिर होता है जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्योंकि ये तो विषय वस्तु है, इसके बाद स्वनिर्देश होता है जिसको हम अभिनिवेदन कहते हैं। इसको हम अभिनिवेदन भी कहते हैं, दोबारा से निवेदन करना कि जो है, तो इसमें लिखना है, इसके अंतर्गत है इसके अंतर्गत प्रसंगानुसार, यानी जैसी बात चल रही है प्रसंगानुसार आपका प्रिय पुत्र आदि लिखते हैं, भवदीय लिखते हैं, आदि लिखते हैं, वो नीचे आपका लिखते हैं, भवदीय लिखते हैं, जिसका अर्थ आपका अपना ही होता है। आपका प्रिय पुत्र, आपका भाई, आपकी बहन, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होते हैं? स्वनिर्देश या अभिनिवेदन होते हैं। शुभाकांक्षी शब्द का प्रयोग होता है, अच्छी आकांक्षा, इच्छा रखने वाला, शुभाकांक्षी विशेष प्रयोग है। शुभाकांक्षी शुभाकांक्षी शब्द प्रयोग किया जा सकता है, आपकी शुभ इच्छा रखने वाला, आकांक्षी का अर्थ होता है। आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये होगा स्वनिर्देश या अभिनिवेदन, जो पत्र की विषय वस्तु के नीचे लिखा जाता है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है, 7वां, वो है हस्ताक्षर पत्र में। हस्ताक्षर है वैसे जो अपने साइन होते हैं, तो पत्र में अभिनिवेदन के बाद, अर्थात आपका पुत्र, आपका जो भाई आदि के बाद पश्चात अपना नाम लिखा जाता है, अथवा हस्ताक्षर यानी साइन जो है वो कर दिए जाते हैं। तो ये हैं अनौपचारिक पत्र के महत्वपूर्ण भाग, जो हमें ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले हम अपना पता लिखते हैं, यानी प्रेषक अपना पता लिखता है, भेजने वाला, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के दिनांक यानी तिथि लिखी जाती है। तिथि के बाद भी एक लाइन का स्पेस छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जो है जो हमारा संबोधन होता है, यानी पूजनीय पिताजी या पूज्य पिताजी या प्रिय भ्राता जी, प्रिय भगिनी, प्रिय बहन आदि शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आदरणीय दादाजी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो होते हैं, संबोधन होते हैं। इसके बाद अभिवादन यानी नमस्कार या चरण स्पर्श, सादर नमस्ते आदि शब्दों का प्रयोग होता है, प्रणाम इस शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद हम विषय वस्तु आते हैं, यानी पत्र लिखना शुरू करते हैं। तो वो विषय पर निर्भर करता है कि हम पत्र कैसे लिखते हैं। जैसे हम यहाँ सब कुछ कुशल मंगल वो पत्र लिखते वक्त बताएंगे, लेकिन आपको विषय वस्तु जो है वो 5वां पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद 6वां पॉइंट आ जाता है स्वनिर्देश, यानी पत्र पूरा होने के बाद जो है हम आपका पुत्र या आपकी पुत्री, प्रिय पुत्री आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वो जो है उसके नीचे अपना नाम और साइन कर देते हैं। यह अनौपचारिक पत्र। यहाँ एड्रेस जो है पहले लिखा जाता है, अपना एड्रेस पहले प्रारंभ में लिखा जाता है, और नीचे केवल साइन होते हैं, यानी आपका प्रिय पुत्र आदि साइन अपना नाम होता है। तो ये औपचारिक पत्रों के बिल्कुल विपरीत होता है। अब औपचारिक पत्रों में सबसे पहले हम अपना एड्रेस नहीं लिखते हैं, सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं कार्यालय का, ऑफिशियली एड्रेस लिखते हैं कि जैसे सेवा में प्रधानाचार्य, स्काई ओक इंटरनेशनल स्कूल, जैसे आप स्कूल से हो, और ओचंदी बोर्ड जो स्कूल का एड्रेस है वो लिख देते हैं। उसके बाद जो है हम जाते हैं विषय पर, और विषय लिख देते हैं कि सब्जेक्ट क्या है हमारे आज के पत्र का। फिर उसके बाद जो है हम मान्यवर या आदि से शुरू करते हैं, तो फिर विषय वस्तु लिखते हैं, यानी उसमें ऐसे होता है, और एड्रेस हम अपना बाद में लिखते हैं। जबकि अनौपचारिक पत्रों में सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं, फिर तिथि लिखते हैं। जबकि औपचारिक पत्रों में, जो औपचारिक पत्र होते हैं, उनमें तिथि सबसे लास्ट में लिखते हैं।
तो ये होता है नियम। तो अब हम केवल अनौपचारिक पत्रों को देख रहे हैं, तो अनौपचारिक पत्रों पे ध्यान रखना है कि क्या क्या करना है। फिर समझा देते हैं। सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर दिनांक, फिर पूजनीय या आदरणीय या प्रिय, भ्राता आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो पत्र के विषय के अनुसार निर्भर करेगा कि कौन है। उसके बाद उसको सादर नमस्ते, नमस्कार या प्रणाम या चरण स्पर्श करते हैं। उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। विषय वस्तु आ जाता है, फिर निर्देश होता है, स्वनिर्देश यानी अपना निर्देश देते हैं कि मैं आपका कौन लगता हूँ, और इसके बाद अपने साइन या नाम होते हैं। तो ये है इसका नियम अनौपचारिक पत्रों का, जो सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो एक पत्र हम लिख कर देखेंगे। उदाहरण दे देता हूं मैं एक, और एक आप खुद लिख कर दिखाओगे। तो हम उस पे चलते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा जो विषय है वो है छात्रावास में। ज्यादातर ऐसे ही पत्र आते हैं, ये छात्रावास में पढ़ रहे पिता द्वारा मनी ऑर्डर भेजे जाने हेतु, यानी आप छात्रावास में पढ़ रहे हैं, आप लिख दूं मैं यहाँ पर, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे पिता छात्रावास में पढ़ रहे हैं, आप छात्रावास में पढ़ रहे हैं। इसकी लैंग्वेज सही बना देते हैं। और पिता द्वारा मनी ऑर्डर भेजे जाने हेतु एक पत्र लिखिए। तो सबसे पहले क्या है कि पिता जो है वो मनी ऑर्डर भेज रहा है। तो पिता द्वारा मनी ऑर्डर भेजा जा रहा है आपके पास छात्रावास में। तो पिता के द्वारा आपको जो है पिता के द्वारा भेजा जाना है, तो पिता का एड्रेस लिखना है पहले। जैसे मोहल्ला लिख देते हैं, गली लिख देते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ मकान नंबर। अब पत्र लिखना इसमें शुरू होता है, सेवा में होता नहीं है। मकान नंबर यहाँ पर लिख दिया कुछ, मकान नंबर 145, पोखरी गली। मैं कुछ भी बना दिया यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ कोई एड्रेस नहीं होता है दिया हुआ, तो हमें बनाना होता है। अल्मोड़ा, मैंने राजस्थान बना दिया यहाँ पर, अल्मोड़ा राजस्थान, अल्मोड़ा राजस्थान। अब ये हो गया हमारा एड्रेस, जो कम से कम जो है शब्दों में होता है, लाइनों में होता है। इसके बाद एक लाइन का स्पेस होता है, हम दिनांक लिखते हैं कि उस दिन तिथि क्या है। तिथि भी लिख सकते हैं दिनांक शब्द की जगह पर। तो जैसे आज की तिथि है 18/5, ये हो गया दिनांक। इसके बाद एक लाइन स्पेस फिर होता है, और उसके बाद लिखा जाता है प्रिय पुत्र, क्योंकि पिता के द्वारा लिखा जा रहा है। प्रिय पुत्र का आगे नाम जो है वो लिखना होता है। तो सुरेश भवेश जो भी है, मैंने भवेश लिख दिया, प्रिय पुत्र भवेश शुभ आशीष, क्योंकि पिता के द्वारा लिखा गया है तो आशीर्वाद के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको अभिवादन में शुभ आशीर्वाद शुभ आशीष शब्द बोलता हूँ, तो शुभ आशीष यहाँ पूर्ण विराम लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारा ऊपर की जो है हमारे 4 पॉइंट जो है वो हो चुके हैं। पहले मकान का है, फिर दिनांक का है, फिर संबोधन का प्रिय पुत्र प्रवेश, और फिर जो है ये शुभ आशीष या प्रणाम या सादर नमस्ते छोटों के लिए जो हो प्रयोग होता है। वो यदि पुत्र पिता के पास लिखता तो होता। अब पिता पुत्र के पास मनी ऑर्डर भेजे जाने के लिए पत्र लिख रहा है कि मनी ऑर्डर भेजे। तो ये पत्र जो है विषय वस्तु का ध्यान रखना है। यहाँ पर भी जो है ये तीनों पॉइंट अलग अलग दिखाई देने चाहिए, पहले वाला, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला। तो जो संबोधन को और इसको जो है अभिवादन को, दोनों को मैंने एक ही पॉइंट में लिया है। तो ऐसे चलना है। अब यहाँ लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। जैसे पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं। यहाँ सब कुशल मंगल है। जब भी किसी सगे संबंधी के पास लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, यहाँ सब कुशल मंगल है। तुम भी या तुम भी, क्योंकि पिता पुत्र के पास लिख रहा है तो आप भी नहीं लिखोगे, तुम भी सकुशल होगे।
आज ही, या ऐसे लगभग सभी पत्रों में जो है, अनौपचारिक पत्रों में लिखा जाता है यहाँ सब कुशल मंगल है, आशा है। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा और इसको सुधारा जा सकता है। आशा है या भगवान से प्रार्थना है कि तुम भी कुशल होगे। तो ये लिखा जाता है, या यहाँ ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ सब कुशल मंगल है और भगवान से प्रार्थना है कि तुम भी सकुशल होगे। तो ये जो है ऐसे लाइन जो है लिखी जा सकती है दोनों तरीके से। आज ही तुम्हारा पत्र, आज कल या पिछले महीने या पिछले सप्ताह, तो ये सब लिखा जा सकता है। आज ही तुम्हारा पत्र मिला, मुझे यह जानकर। कोई भी प्रसन्नता सूचक लाइन यहाँ पर लिखनी होती है, हुई कि तुम्हारी लिखित परीक्षा, या तुमने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए हैं, कोई भी ऐसी लाइन लिखनी है। लिखित परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया है, 2, क्योंकि कुछ प्रश्न पत्र जो है बच्चों के छूट गए हैं, तो 2 या 3 हो गए हैं, तो हम यहाँ पर 4 प्रश्न पत्र लिख देते हैं, क्योंकि मैं तो बोर्ड की परीक्षा के बारे में कह रहा था। 4 प्रश्न पत्र हो गए हैं। और दोनों प्रश्नों पत्रों के या चारों प्रश्न पत्रों के बारे में लिख दो, ताकि जो भी प्रश्न पत्र लिखे हैं वो तुमने जो है बहुत अच्छे ढंग से किए हैं, उनको बहुत अच्छे ढंग से किया। मैंने आज ही 500 रुपये मनी ऑर्डर तुम्हारे नाम भेज दिया है। आशा है कि पत्र के साथ वह भी मिल जाएगा। आज जो मैंने मनी ऑर्डर भेजा है पैसों का, कि मुझे संभावना है कि ये वो पत्र जो है उसके साथ ही मिल जाएगा। अपनी पढ़ाई का, फिर पिता के द्वारा जैसे ही कहा जाता है कि अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, तो ये बातें हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना, और इन पैसों का लिख दो, पैसों का सदुपयोग ही करना, यानी इनको दुरुपयोग नहीं करना है, जो एक पिता चाहता है हर अपने बच्चे से। तुम्हारी माताजी ने तुम्हारे लिए प्यार, और भाई बहनों के और भी पारिवारिक सदस्य हैं, भाई बहनों ने नमस्ते कहा है, अर्थात बड़ों को प्यार और छोटे को नमस्ते की बात आती है, तो नमस्ते कहा है। और नीचे लिख देते हैं तुम्हारा पिता, नीचे जो है साइन, हस्ताक्षर, यहाँ पर जो है पिता का नाम होता है। बस ये होता है एक, जो है मैंने लिख कर दिखाया आपको, अनौपचारिक पत्र। तो जैसे हमारा विषय था कि एक पिता के द्वारा पुत्र को जो है छात्रावास में पढ़ रहा है पुत्र, और उसके पास जो मनी ऑर्डर भेजा है पिता ने, तो उसकी सूचना देने के रूप में जो है एक पिता के द्वारा लिखा गया ये एक पत्र है, अपने पुत्र को लिखा गया एक पत्र है। तो ये था, इसमें सबसे पहले एड्रेस, फिर दिनांक, फिर प्रिय पुत्र भवेश। यदि उस उल्टा होता, पुत्र पिता के पास भेज रहा होता, तो पूजनीय पिताजी होता। शुभ आशीष की जगह सादर नमस्ते या चरण स्पर्श होता। और पुत्र भी ऐसे ही कहता है, यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है, आशा है कि आप सब भी घर पर सब कुशल होंगे, क्योंकि पुत्र जो है छात्रावास से पिता के पास लिख रहा होता, तो घर पर सब कुशल मंगल होंगे। मुझे घर से आपका पत्र जो है कल ही मिला था, मुझे प्रसन्नता हुई कि घर पर सब जो है कुशल मंगल है, और कोई भी अच्छी बात जो लिखनी होती है वो पत्र के विषय पे होता। अब जो है ये था।
तो ये है एक विषय, एक सब्जेक्ट। अब हम जो है एक विषय पर और मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, फिर क्योंकि 2 विषय हो जाएंगे और फिर एक विषय पर आपको मैं पत्र जो है वो ये तो आपको लिखने हैं ही, और एक विषय पर आपको खुद लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एक विषय और दे देता हूँ, मित्र को आमंत्रण पत्र। किसी विषय पर जो है आमंत्रण बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए होता है आमंत्रण बुलाना। मित्र को आमंत्रण पत्र से आमंत्रण पत्र है। अभी मैंने आमंत्रण का विषय नहीं लिखा है कि किस लिए बुलाया गया है, किस लिए नहीं, केवल आप आमंत्रण पत्र को समझिए कि कैसे होता है बुलाना। किसी भी अपने मित्र को बुलाना है तो कैसे है। जैसे हमारे निवास स्थान पर कोई कार्यक्रम है, जैसे जन्म दिवस पर आप बुला रहे हो, जैसे अपने भाई बहन के विवाह पर आमंत्रित कर रहे हो अपने मित्र को, तो ये सब होते हैं। मैं एक अलग विषय में दे दूंगा, क्योंकि भाई बहन के विवाह के उस पर आपने काफी लिख चुके हो। मैं एक कवि गोष्ठी के बारे में लिखता हूँ आपको, कि हम आपके घर में जो है कवि गोष्ठी यानी कवियों की एक गोष्ठी बुलाई गई है, और उस गोष्ठी पर जो है आप अपने मित्र को बुला रहे हैं अपने घर पर। तो अपने घर पर अपने मित्र को बुला रहे हैं और कवियों की गोष्ठी के लिए। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन फिर भी मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा पत्र यदि आएगा तो आपको कैसे लिखना है। विवाह आदि के लिए तो आपको पता ही है कि मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ था, ये बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप अपने स्थान पर सभी जो है खुश हैं, कुशल मंगल हैं, प्रसन्न हैं। तो ये सब बातें जो है हम लिखते हैं। और मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरी बहन का भाई का विवाह जो है इस स्थिति को निर्धारित किया गया है। आप 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो उस बारे में आप लिखते हैं, तो उस बारे में आगे जो विषय आएंगे उस बारे में देखेंगे। अब हम जिस विषय पर हैं उस विषय पर जाते हैं कि किस प्रकार जो है आप मित्र को आमंत्रण पत्र लिखते हैं। और इस पत्र का विषय मैं लिख देता हूँ, काव्य गोष्ठी। काव्य गोष्ठी होती है जो कविताएं आदि करने के लिए जो कवियों को आमंत्रित किया जाता है घर पर, उसको आमंत्रित किए जाने मित्र को धन्यवाद प्रकट करते हुए एक पत्र लिखिए। पत्र को समझिए। पत्र कह रहा है कि मित्र जो है अपने घर पे कवि की गोष्ठी कराने जा रहा है कवियों की। तो वो पूछना चाह रहा है कि आप, बड़ी खुशी की बात है कि आपके निवास स्थान पर जो है कवि की गोष्ठी आप कराने जा रहे हैं, और आपके आमंत्रण पर मैं जरूर आपके घर पर आऊंगा। इससे पहले आप ये भी सूचित कर देना कि कौन कौन कवि आ रहे हैं, और अपने उन मित्रों को आपने आमंत्रित किया है कि नहीं किया है। और यदि कोई चीज की आवश्यकता है तो मैं जो है उसकी भी व्यवस्था करूंगा। और बस यहाँ पर सब कुशल मंगल है, आप भी स्वस्थ होंगे। तो ये मित्र के द्वारा, मित्र के लिए ये पत्र जो है लिखना होता है। तो पहले वही लिखते हैं, मकान नंबर या गली नंबर लिख देते हैं, जो भी है गली नंबर 4-5 जो भी है, गली नंबर 5 विकास नगर जो भी है। वहाँ नगर नहीं दे रखा है, इस ऊपर तो आपने कोई भी नगर बनाना है। और लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया है रोहिणी, ये रह कुछ रह हो जाता है यहाँ पे। दिल्ली पिन कोड जो है यहाँ पे मैंने कर दिया है ये। और इससे आगे जो है हम जो है डॉट डॉट लगा देते हैं, क्योंकि निश्चित नहीं होता है, पता नहीं है हमें। तो ये हमारा एड्रेस हो गया। इसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़कर हमें क्या लिखना होता है, दिनांक, तारीख लिखनी होती है। जैसे हम आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ तो वैसे ही लिख रहे हैं, तो आज की डेट के अनुसार लिख रहे हैं। ये हमारा दिनांक हो गया। फिर एक लाइन, अब मित्र को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र शब्द का प्रयोग करते हैं, मित्र वर्ष का प्रयोग कर सकते हैं, प्रिय मित्र, या एक शब्द और लिख देता हूँ, मुझे ध्यान हो गया, मित्र वर्ग शब्द लिख देते हैं इन दोनों शब्दों की जगह पर। और उसके आगे जो है नाम लिख देते हैं, जैसे राकेश, प्रिय मित्र राकेश।
ये लिख दिया। इसके बाद जो है हम लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में सप्रेम नमस्ते, सादर नमस्ते जो है आदि शब्द का प्रयोग जो है वहां पर कर देते हैं और बोल्ड विराम लगा देते हैं। ये हो गया हमारा ऊपर का जो फॉर्मेट है पत्र लेखन का। अब हम लिखते हैं कि यहाँ सब कुशल मंगल है, आशा है आप भी घर पर सभी सकुशल होंगे। ये हो गया। तो अब हमें लिखना है कि आपका पत्र आज प्राप्त हुआ या कल प्राप्त हुआ। आपका पत्र कल ही प्राप्त हुआ। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप अपने निवास स्थान पर कवि गोष्ठी कराने जा रहे हैं। करने नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि कवियों से ही जो है गोष्ठी होगी, तो कवियों को बुलाया जाएगा, तो इसलिए कराने जा रहे हैं। मैं वहां अवश्य आऊंगा। अवश्य ही आऊंगा, थोड़ा जोर दे के कहना है, अवश्य ही आऊंगा। स्थानीय कवियों के अतिरिक्त, ये पूछना है कि स्थानीय कवियों के अतिरिक्त और कौन कौन से, ताकि आकर्षण और ज्यादा बने गोष्ठी के प्रति। कवि आ रहे हैं, आ रहे हैं, कौन कौन से कवि आ रहे हैं? तो प्रश्नवाचक वाक्य है। मयंक जी को, यानी अपने साथी कोई मित्र आदि है, मयंक जी को, प्रसिद्ध कवि हो सकता है क्षेत्र का, मयंक जी को आमंत्रित किया है या नहीं, किया है या नहीं। ये भी प्रश्न की तरह ही है, किया है या नहीं किया है, तो ये प्रश्न पूछा गया है। अन्य मित्रों को या दोस्तों को लिख सकते हो, अन्य दोस्तों में किन किन को आमंत्रित किया गया है। अन्य दोस्तों में किन किन को आमंत्रित किया गया है अर्थात बुलाया गया है, वो सब भी मुझे आप बताइए। आगे लिख देते हैं, यदि किसी चीज की, जैसे दोस्तों में होता है, आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य लिखें। मैं उसकी व्यवस्था कर लूंगा, यानी किसी चीज की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था मैं भी कर दूंगा। यहाँ पर सब कुशल हैं, आखिर में फिर वही लिखते हैं जो पत्र लिखना शुरू किया था कि यहाँ पर सब कुशल हैं। आशा है कि आप भी स्वस्थ एवं आनंद पूर्वक कह सकते हैं होंगे। सानंद का अर्थ आनंद पूर्वक होता है। तो ये है पत्र मित्र के पास, जो मित्र ने आमंत्रित किया है, तो आप उसकी प्रसन्नता के लिए पत्र लिख रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने घर पर ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसके बारे में लिखना है। तो उसी विषय से संबंधित बातें मैंने इस पत्र में आपको समझाई कि कैसे लिखनी है। नीचे लिख देते हैं आपका मित्र, क्योंकि आप क्या हो, उसके मित्र हो। सॉरी, फिर इसको बाद में चेंज करते हैं, आपका मित्र। नीचे लास्ट में हमें पता है कि हम अपने साइन या हस्ताक्षर जो है वो करते हैं, तो कोई भी नाम हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया मनीष कुमार लिख दिया है, तो कोई भी नाम जो है यहाँ पर होता है। तो ये है पत्र लेखन की कुछ बातें, अनौपचारिक पत्रों के बारे में मैंने बताया। तो एक पत्र आपको जो है
लिखना है गृह कार्य के रूप में, मैं आपको उसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। आपने कैसे लिखना है तो ये आपको स्वयं लिखना है। और ये गृह कार्य में होमवर्क में मैं दे रहा हूँ कि आपको किस विषय में लिखना है। आपको लिखना है अपनी छोटी बहन को समय का, मैं आसान दे रहा हूँ, समय का परीक्षा के समय जो भी है समय का सदुपयोग करने के लिए या करने की सलाह देते हुए लिखिए। अपनी छोटी बहन को समय का सदुपयोग करते हुए जो है करने की सलाह देने के लिए आपको पत्र लिखना है। तो वैसे ही लिखना, कोई एड्रेस बनाना है आपको स्टार्टिंग में, फिर तिथि लिखनी है, फिर प्रिय अनुजा लिख सकते हैं छोटी बहन के लिए, प्रिय अनुजा, उसके आगे नाम। अनुज होता है छोटा भाई और प्रिय अनुजा होता है छोटी बहन। तो छोटी बहन का नाम नमस्ते आदि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ शुभ आशीष, क्योंकि आप बड़े हो तो नमस्ते की जगह शुभ आशीष शब्द लिख सकते हो। इसके बाद आगे लिखना शुरू वैसे ही करना। आशा करता हूँ कि आप सब घर पे कुशल होंगे। छात्रावास में क्योंकि आप छात्रावास में लिख रहे हो छोटी बहन को, तो सकुशल होगी। छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा, तुम्हारे दिनचर्या भी नियमित चल रही होगी। तो ऐसे लिखते हैं कि नाम जो लिखा है प्रिय कुसुम नाम लिखा है, जो भी बहन का नाम लिखा है, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। जो आप तुम्हें अपने जीवन को संवारने का ऐसा अवसर मिला है। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं कुछ तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि तुम समय का भरपूर सदुपयोग करो। तुम वहाँ पढ़ाई के लिए गई हो, इसलिए ऐसी दिनचर्या अपनाना कि तुम्हारा पढ़ाई में मन लगे और तुम पढ़ाई को अत्यधिक महत्व दो। ऐसा सुनहरा अवसर जीवन में फिर नहीं आएगा। यानी समय के महत्व को समझाना है आपको। समय के एक एक पल को अपनी पढ़ाई में लगाना, अध्ययन में लगाना, मनोरंजन और व्यर्थ की बातों पर अपना समय वेस्ट यानी बेकार मत करना, व्यर्थ मत करना। अपने रचनात्मक रुचियों का विस्तार करना, खेल कूद को भी थोड़ा बहुत महत्व जरूर देना। ये बातें लिख सकते हो। और जितना खेल कूद को महत्व दो उतना पढ़ाई का भी देना। तो आशा करता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझ गई होगी, तो इसलिए अपना समय का सदुपयोग करोगी और अपनी दिनचर्या को सही प्रकार से व्यतीत करोगे और परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगे। ये बातें जो है सारी जो आपको इस पत्र में लिखनी होती हैं। लास्ट में तुम्हारा भाई या तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारा अग्रज, ग के नीचे जय, तुम्हारा अग्रज, नीचे अपना नाम, कैलाश कैलाश जो भी आप लिख सकते हैं। तो ये था एक पत्र जो मैंने समझा भी दिया आपको कैसे कैसे लिखना है। तो साफ साफ अपने मत अनुसार बुद्धि का प्रयोग करते हुए जितना अच्छा आप लिख सकते हैं लिखिए। ओके, आज बस इतना ही। इनको समझिए, साफ साफ लिखिए। 3 पत्र हो गए, तो इतना ही कार्य है।